नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि ईडी से टकराव के बाद क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है, कानून क्या कहता है, ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट क्यों पहुंच गई है, हाई कोर्ट क्यों पहुंच गए हैं ईडी के अधिकारी और क्या आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पर। जब आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई तो उसके बाद ममता मौके पर पहुंचती है। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। क्या पूरा मामला है, ईडी का क्या कहना है? ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। वहीं ममता ने इसे पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नास्टी और नोटी होम मिनिस्टर कहा। ममता का आरोप है कि ईडी टीएमसी का इंटरनल डेटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने खुद फाइलें और लैपटॉप उठाए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो ईडी का कहना है कि ममता फाइलें अपने साथ ले गई और यह सरकारी काम में बाधा का मामला है। वहीं रेड को लेकर ईडी का क्या कहना है? जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की जानकारी लीक करने के लिए यह सारी कार्रवाई की गई है, उम्मीदवारों की लिस्ट और डिजिटल जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी को देने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। जब ममता ने इस तरह का आरोप लगाया तो ईडी का क्या कहना है? ईडी का कहना है कि ये रेड सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी है। आरोप है कि एक संगठित गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े पैसों को आईपैक तक ट्रेस किया। दावा है कि ये पैसे 2022 में टीएमसी के गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल हुए थे। तो ईडी का कहना है कि कोल स्कैम से जुड़ा मामला है, सरकारी नौकरियों से जुड़ा मामला है, उस घोटाले से जुड़ा मामला है और पैसा ट्रेस करने का यह मामला है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूरे मामले पर अब क्या हो सकता है उसकी बात करें तो वर्तमान हालात में ममता बनर्जी का ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप आईपीसी की धारा 186 के तहत जांच में बाधा माना जा सकता है। वहीं ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 के तहत व्यापक अधिकार हैं। अगर ईडी ये साबित कर देती है कि सबूत हटाए गए या जांच को प्रभावित किया गया तो गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बात की उम्मीद थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन कानून में इस तरह के प्रावधान हैं। वहीं भाजपा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है? भाजपा ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार का खुला बचाव बताया। पार्टी का सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो जांच स्थल से फाइलें और दस्तावेज क्यों ले गई? इसी के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और तेज हो गई है। लेकिन दोस्तों, क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? नियम कानून आखिरकार क्या कहते हैं? बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे अनुच्छेद 356 से जुड़ता है, जो राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। यानी जो बंगाल के बीजेपी नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि सीधा हस्तक्षेप किया है ममता बनर्जी ने। लेकिन क्या ऐसा करना आसान है? राष्ट्रपति शासन लगाना कानून आसान नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर एक कदम उठा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोमई केस 1994 के फैसले ने इस शक्ति पर सख्त सीमाएं लगा दी हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए। तो आसान नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाना। और दूसरा पहलू यह भी है कि मोदी सरकार यह करना भी नहीं चाहेगी। भले बंगाल बीजेपी के नेता ऐसी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो फिर टीएमसी को इसका फायदा हो सकता है। सिंपैथी वोट टीएमसी को मिल सकता है कि देखिए, मोदी सरकार ने तानाशाही दिखा दी। तो मोदी सरकार मुझे लगता है कि ऐसी भूल नहीं करेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। जहां तक बीजेपी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई, वो फाइलें उठा ले गई। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी से जुड़ी फाइलें हैं। ममता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी और आईपैक बहुत अलग नहीं है। जब डिजिटल मीडिया का काम और चुनावी मैनेजमेंट का काम आईपैक देख रही है, प्रतीक जैन देख रहे हैं, तो ममता ने सीधे कहा कि वो हमारे आदमी हैं। ममता बनर्जी ने सीधे सवाल किया कि वो हमारी पार्टी से जुड़ी फाइलें आखिरकार कैसे ले जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। ममता बनर्जी के विरोध के बाद दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों ने भी प्रोटेस्ट किया और दिल्ली पुलिस कुछ इस अंदाज में टीएमसी सांसदों को थाने उठाकर ले गई। थाने से भी तस्वीर सामने आई है, जहां सांसदों का कहना है कि भूखे प्यासे हम बिठाए गए हैं। सांसदों के साथ क्या दिल्ली पुलिस को ऐसा व्यवहार करना चाहिए?
टीएमसी ने सवाल पूछे मोदी सरकार से। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जहां बंगाल बीजेपी के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, वहीं टीएमसी का कहना है कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए तानाशाही पर उतर आई है और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।